नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट किस टीवी में। आपके लिए एक और न्यू कहानी लेकर आ गए हैं। कहानी का नाम है रहस्यमय मूर्ति। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में गुड्डू नाम का व्यक्ति अपनी मां के साथ रहता था। उसका मूर्ति का कारोबार था और उसी से अपना घर चलाता था। जब वो अपना सामान बेचकर घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वो फिर पूछता है, क्यों रो रही हो माँ? गुड्डू की माँ बताती है कि जमींदार आया था, तुम्हारे पापा ने 50,000 कर्जा किया था जो अब 1.5 लाख हो गया है। उसे बस 2 हफ्तों में चुकाना है, वरना ये घर खाली करना पड़ेगा। बस गुड्डू यही सुनकर अपना पैसों का जुगाड़ करने बाहर निकल पड़ा। बाहर आते ही उसकी नज़र एक बड़ी पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि जयपुर सिटी में बड़ी मूर्ति का एग्जीबिशन लगने वाला है। फिर गुड्डू घर आकर मूर्ति बनाना शुरू करता है। 9 दिन की मेहनत के बाद वो 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच जाता है। उसको दिखाता है। एग्जीबिशन का डायरेक्टर कहता है कि ये मूर्ति कुछ खास नहीं है, ये बहुत ही बेकार लग रही है, यहाँ पे सभी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी जाती हैं। गुड्डू कहता है कि साहब मैंने ये मूर्ति बहुत ही मेहनत से बनाई है। डायरेक्टर कहता है कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे तुम्हारी मूर्ति को रख लें। वो मूर्ति को गिरा देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर गुड्डू उस मूर्ति को इकट्ठा करके अपने घर ले आता है। गुड्डू बाहर आते ही कहता है कि अब वो क्या करे, वो तो वहाँ से वचन लेकर आया था। फिर वो सोचते सोचते जंगल में चला जाता है कि वो सोचता है कि इस मूर्ति को मैं यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। फिर वो रखकर चला जाता है। कुछ दूर जाते ही वो सोचता है कि ये मैंने गलत किया, मैंने अपनी मेहनत को वहीं छोड़ दिया। फिर दोबारा वापस आता है, वो मूर्ति को देखता है और उठाकर चल देता है। गुड्डू शहर में नया आया होता है तो उसके पास कोई रहन सहन का जुगाड़ नहीं होता है। वो ऐसे ही कहीं ना कहीं चल देता है आगे कि उसकी कोई मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर वो एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ी सी झपकी लेता है। फिर उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उसको आवाज़ लगा रहा है। उसकी अचानक आँख खुल जाती है। वो देखता है कि कोई उसी ने उसको आवाज़ लगाई है। फिर वो देखता है कि उसकी जो टूटी हुई मूर्ति थी वो अचानक से साबित हो गई। फिर वो पूछता है कि ये मूर्ति कैसे साबित हो गई, ये तो टूटी हुई थी। फिर वो अचानक से बहुत ही खुश होता है। गुड्डू उस मूर्ति को पेड़ के नीचे रखकर खाने पीने के लिए चला जाता है और वापस आकर देखता है तो उसकी मूर्ति गायब हो जाती है। वो देखता है कि मेरी मूर्ति कहाँ गई। तभी वो उसकी नज़र एक गेट के पास पड़ती है जहाँ पर एक आंटी उसको देखती हैं। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये मूर्ति कैसे आई, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? उस लेडी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो लेडीज कहती है कि जी मेरा नाम मधु है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या मूर्ति ये तुमने बनाई है? गुड्डू कहता है कि जी हाँ, लेकिन ये अब कुछ ही मतलब की नहीं रही, ये एक एग्जीबिशन में फेल हो चुकी है। वो लेडी कहती है कि मतलब कि क्यों नहीं है, ये मूर्ति बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं इसे एग्जीबिशन में रखवाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। गुड्डू बहुत खुश होता है और कहता है कि धन्यवाद। वो मूर्ति लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन गुड्डू की मूर्ति भी एग्जीबिशन में लगाई रहती है, लेकिन किसी को गुड्डू का नाम नहीं पता होता है। उसकी नज़र एक डायरेक्टर पर फिर से पड़ती है। वो डायरेक्टर पूछता है कि तुम्हारी मूर्ति तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी ना, ये दोबारा से तुमने क्यों लाई? तो वो कहता है कि एक मैडम ने रखवाई है जिनका नाम मधु है, ये मूर्ति उन्हीं की वजह से यहाँ पर रखी है। फिर वो डायरेक्टर कहता है कि यहाँ पर कोई भी मधु नाम की लेडीज नहीं रहती है। गुड्डू सोचता है कि शायद ये सब एक अलग प्रकार का ही चमत्कार है। फिर वो इसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है, कहता है कि मेरा नाम यश पाटिल है, मुझे आपकी मूर्ति खरीदनी है। गुड्डू कहता है माफ़ कीजिएगा, मुझे आपकी ये मूर्ति बेचनी नहीं है। वो कहता है कि कृपया आप ऐसी एक मूर्ति मेरे लिए बना देंगे। गुड्डू एग्जीबिशन से बाहर आता है मूर्ति लेकर, तो वहाँ पर 2 आदमी पहले से तैयार कर रहे थे। वो कहते हैं कि सर आपकी हमने प्रदर्शनी देखी और आपकी मूर्ति हमें बहुत अच्छी लगी, कृपया करके आपका लिए एक ऑर्डर है, आने वाले समय में आप हमारे लिए एक मूर्ति बनाएं। तभी उन पैसों से वो अपना कर्ज चुका देता है और उसको एग्जीबिशन का प्राइज भी मिल जाता है 1.5 लाख रुपये। और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है, लेकिन उस मूर्ति को कभी नहीं बेचता वो, क्योंकि उसने उसकी तकदीर बदल दी थी।